मेरी घरवाली इस पार हो गई, उसको कैसे मालूम है? मेरे पास फोन कर दिया भाई तेरे घर पर जाके संभाल। उसको कैसे मालूम हो गया? वो यहाँ पर थे जब भी पता है। आपकी भाभी साफ साफ ये कह रही है कि हमने विंडो में से कुछ तस्वीरें गलत देखी थी और हम यहाँ 5 फुट इस विंडो के नजदीक आने के भी चोर हो गए थे। क्या ठीक बता रही है वो? ना ठीक बता रही है भाई, गलत तस्वीर देख ली थी। मेरे को मेरी घरवाली ने बताया था। ये मेरे पे दबाव डाल रहा है शादी के लिए। आया तो देखा तो वो फांसी की लटकी। नमस्कार हेलो। जी, मैं हूँ धर्म हेलो हेलो। सोनीपत। लोक शक्ति हेलो। मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। जैसे कि आप बारी बारी से वीडियो देख रहे हैं, चरखी दादरी के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। सुनीता नाम की औरत का एक जान चली गई है, बताया गया है उसके हेलो ऊपर हेलो हेलो कि हेलो। उन्होंने सुसाइड की है। लेकिन परिवार इस चीज से संतुष्ट नहीं है कि वो हेलो सुसाइड है हेलो हेलो या हेलो। अंडर प्रेशर आके रहा है या कोई और उसके साथ अनहोनी हुई है। आज दोबारा फिर हमारे साथ में सुनीता के हस्बैंड रणधीर मौजूद हैं। कुछ और बात रखना चाहते हैं ये। आज जो 2 दिन पहले देखा तो इनके हालात काफी नाजुक थे। आज कुछ बताने के हालात में हैं। खुली खुली साफ साफ पिक्चर इनसे जानेंगे और आपके सामने रखेंगे। भाई जी, राम राम। राम। सुनीता के हस्बैंड आप लोग? हाँ जी। जैसे 2 दिन पहले आपने साफ साफ ही आरोप लगा था कि गांव का ही लड़का है, उसके और मेरे घरवाली के नाजायज रिलेशन थे, गलत संबंध थे और इसके उसके ऊपर दबाव बनाया था शादी करने के लिए आपकी घरवाली के ऊपर। क्या सही सुन रहे हैं? हाँ जी, ये सही है। उसने मेरे को मेरी घरवाली ने बताया था। ये मेरे पे दबाव डाल रहा है शादी के लिए। मैं नुलिया मैं समझा के आऊँगा। मैं समझाने गया तो उसके घर पे, तो वो सोनू अकेला मिला था मेरे को। मैंने बोला भाई मेरे घर पर आना जाना बंद कर दे और मेरे बच्चों ने परेशान ना कर, अभी मेरा भी घर बच जावे और अपना सुतरी डाल अपना काम कर ले तू भी दूसरी जगह, और मेरे बच्चे को घर पर ना आया कर। तो मेरे को बोला तू करना हो कुछ कर लिए जा। फिर 2 दिन बाद मेरे पास आया फोन, बोला मैं तेरे को मार दूंगा। आप अपना घर बसाने कह रहे हो तो आप मतलब धमकी आ रही है फिर? हाँ जी। परिवार को, प्रशासन को नहीं बताइए बात कुछ? जी, इन पे उसको क्या खिलाता था, क्या करता था। फिर वो सारे कुंबों पे एफआईआर कटवा दे, पुलिस केस करवा देता था। 112 नंबर पे, कभी थाना में कभी किसी पे लगवा देता था। आप क्या काम करते हो? मैं जी खच्चर बुग्गी से रेत माटी का काम करता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी। वो डॉक्टर कौन से डॉक्टर बोलते हैं उनको? वो हमारा का आदमी है डॉक्टर जोड़ा छाप है जी। हाँ जी। आपकी गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है, शराफत का, या कुछ और बताओगे? गरीबी का फायदा उठाया जी, शराफत का फायदा उठा लिया। आपकी भाभी साफ साफ ये कह रही है कि हमने विंडो में से कुछ तस्वीरें गलत देखी थी और हम यहाँ 5 फुट इस विंडो के नजदीक आने के भी चोर हो गए थे। क्या ठीक बता रही है वो? ना ठीक बता रही है भाई, गलत तस्वीर देख ली थी फिर दबाव डलिया जी। सुनीता और वो दोनों आपत्तिजनक हालत में देख लिए हाँ जी। कुछ? उन्होंने बताया था कि आपने भी देखा कुछ? ना, उसने भी बताया था मेरे को। फिर वो नली उसको समझा दूँ, मत समझा दूंगा मैं, ये वो नहीं कराया करें। मतलब ये कह गए कुछ गलती महसूस यूं कर रही थी, जो हो गया उन्हें भूल के घर बसाने की कोशिश कर रही थी। हुआ तो आपका घर बसाने की कोशिश कर रही थी, मैं आपके बच्चे थे बहुत प्यार करती थी, मेरे थे भी बहुत प्यार करती थी। मैंने नहीं करता, वो सब नाराज थी हमारे से, सबसे राजी बोलती थी सब। जैसे आपने बताया कि बच्चे से बहुत प्यार करती थी, जो बच्चे से और अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करेगी, क्या वो सुसाइड कर सकती है? ना जी, सुसाइड नहीं कराया जी उसने। फिर सुनीता ने क्या क्या हुआ और वो क्या करा उन्होंने? वह 25 तारीख को वेरा निक्का जने थे, कुकर के कराया है, सोनू ने करवाया जी। वो दबाव में आया है या कुकर के कराया है, वे का जने आए थे, मेरे को मालूम नहीं है। उस दिन 2 ढाई घंटे यहाँ पर थे और फिर मेरे पास फोन कराया है, भाई कड़ा है तो आपके घर पर जाके संभाल ले। आपकी घरवाली के साथ में सुसाइड के अनहोनी के कुछ हो लिया तो उस लड़के का फोन आपके पास आया है? मतलब आपकी घरवाली एक्सपायर हो ली, आपको पता नहीं है, उसको पता है? हाँ, उसने, हाँ जी, उसने मेरे पास फोन कराया, कड़ा है मैं जी, मैं तो काम पर हूँ और तू अपना घर पर जाके संभाल, क्या हो रहा है। तो मेरे को मालूम नहीं तो उसको कैसे मेरा घर का मालूम लग गया?
फिर आप लोग घर पे आए, क्या देखा आपने? मैं घर पे आया, मैं खच्चर बुग्गी खोलने लगा, मेरा लड़का है नहीं यहाँ से उठ के और कमरे के साइड जाने लग रहा। तो वो देखा तो लड़के ने तो उन्होंने बोला पापा जल्दी आओ, मम्मी का क्या होगा, रोने लग रहा था। फिर मैं खच्चर छोड़ के मैं आया तो देखा तो वो फांसी की लटकी हुई। फिर आपने फोन किया उस लड़के को जो आपके पास फोन आया था? हाँ फोन किया था, उठाया नहीं। अरे एक बार बंद था, फिर मैं फोन किया तो उठाया नहीं। आपने क्या लगा है, जैसे सुनीता ने अपने आप कराया होगा या कुछ, क्या क्या बताएंगे उसके बारे में? जी आपसे नहीं कर सकती, वो कुछ करवाया गया है। जैसे आपकी भाभी ने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि हो सकता है, मैं कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है कि सुनीता अपने आप ये काम करने वाली नहीं थी, हो सके उसको लटकाया गया हो। आपकी भाभी साफ साफ ये आरोप लगा रही है, आपका क्या मानना है? हाँ जी, ये लटकाया भी हो, ये तो जांच होए। उसने लटकाया है, क्या जने थे कुक करके कराया है, जांच होनी चाहिए। बहुत प्लस पॉइंट है गहनता का, जो आपकी बीवी एक्सपायर होगी आपको पता नहीं है और दूसरे को पता है। हाँ जी, मेरी घरवाली इस पार हो गई, उसको कैसे मालूम है, मेरे पास फोन कर दिया भाई तेरे घर पर जाके संभाल, उसको कैसे मालूम हो गया, वो यहाँ पर थे जब भी पता है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, भाई उसको भी सजा मिले, सजाए मौत मिले, चाहे चाहे सजा करो कुछ भी करो, सरकार के ऊपर है, रिक्वेस्ट है मेरी तो। एक कड़वी बात और भी आती है जनता की, इस पीड़ा में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये मीडिया भी, जनता भी, प्रशासन भी, न्याय प्रणाली भी सच सुनने के प्यासे हैं। 100 में से 90%, 95% ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। और तो चाहे आदमी हो, अपने लाइफ पार्टनर का एक्स्ट्रा मैटल अफेयर हो, मानते हैं ना आप लोग? हाँ जी, मेरे घरवाली ने बता दिया था मेरे को, भाई ये नुन्नू परेशान कर रहा है, तो उसने दबाव में आके कराया है या उसने मारा है, या लटका के गए हैं, वे करके गए हैं। मैं आपसे पूछने की मेरी और गुजारिश है, जैसे आप लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हो आपने अपनी औरत का पता लग रहा हो और ये कसूरदार पुलिस तस्दीक में आप ही पा जाओ? ना जी, इसी बात है ना जी। उसमें जब फोन आया डॉक्टर का, उस समय क्या आपके पास कॉल भी होगी, डिटेल भी होगी? हाँ जी, फोन में है, 133 फोन आए हुए हैं, जब पुलिस के आगे उठाया था वो टांड पे पड़ा था फोन। आपके आपके पास जो कॉल आया है, आप किसी दूसरे गांव में थे, अगर मैं वहां पे हूँ, उसका कॉल आया जब, तो आपकी लोकेशन, आपकी कॉल भी बाजती होगी है। हाँ जी, लोकेशन पाएगी। पुलिस की एक शक की जो सुई होती है ना, वो यही है नहीं कि उसको दोषी मानेगी, वो उस नज़र से आपको भी देख सकती है। वो अगर आप घर पे आपकी लोकेशन हुई और आपके पास कॉल नहीं आता तो एक शक की सुई आपके ऊपर हो सकती थी पुलिस की, मानते हो ना आप लोग? हाँ जी, मैं जहाँ था वहाँ की लोकेशन देख लेंगे, मैं घर पाऊंगा तो मैं दोस्त। आज एक 5 साल का बच्चा बिना माँ के है, उसको ये पता नहीं सारी उम्र वो किस गुनाह की सजा काटेगा। गुनाह कोई करता है, सजा कोई काटता है। जो सजा का भागीदार हो, दोषी हो कानून की नजर में, पुलिस तस्दीक में, उसको सजा वाकई मिलनी चाहिए, चाहे ये हो चाहे वो हो। क्योंकि आज वो बच्चा हर रोज माँ की तरसना में रहेगा सारी उम्र। 5 साल का बच्चा और 100 साल की उम्र तक अकाउंट की जाती है, आदमी की उम्र 100 साल, 95 साल के बिना माँ की सजा ये बच्चे की, आप समझ सकते हैं। और इसे मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है, तमाम बातें वक्ताओं के अपने विचार हैं। और दूसरा पक्ष अगर उसको ये लगता है कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं, तो वो भी अपने विचार रख सकता है। हमें दोनों पक्ष बराबर है। तो इसमें हमारे उच्च अधिकारी आला, उनको नम्र निवेदन है कि एक गरीब परिवार को और पुलिस प्रशासन की मजबूत कड़ी की सपोर्ट की जरूरत है, गहनता की जांच की जरूरत है, ताकि ये परिवार जांच मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है, और इंसाफ मिलना वाजिब भी है।